बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आपने आज 9 ज़िलहिज्जा की रहमतें और बरकतें समेटी होंगी और इस्तग़फ़ार की कसरत की होगी और जो जो अमाल मैंने आपके साथ 9 ज़िलहिज्जा के बारे में शेयर किए थे वो आपने सब किए होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लैलतुल जायज़ा के बारे में बताया था कि लैलतुल जायज़ा होती क्या है और हमें इस रात को किस तरह गुजारना चाहिए, जो कि हम अपने माहौल में देखते हैं कि इस रात को, जिसको हम चांद रात भी कहते हैं, इसको किस तरह लोग गुजारते हैं। लोग इसको तैयारियों में गुजारते हैं। खुशियां मनाना बहुत अच्छी बात है, आप खुशियां मनाएं, लेकिन आप खुशियां मनाते हुए अल्लाह को नाराज ना कर दें कि जिस ज़ात ने आपको वो खुशियां दी हैं आप उसी को नाराज करें। पहले 9 दिनों में जो आपने अमाल किए हैं, जो आपने इबादत किए हैं, ये उनके इनामात लेने वाली रात है, जिस रात को अक्सर हम गफलत में गुजार देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इस रात की कितनी फजीलत है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो के बाद आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है और मैंने जो जो अमाल बताए हैं उस वीडियो में आपने वो वीडियो देख के वो अमाल लाजमी करने हैं। इस रात को अपने लिए एक गोल्डन चांस समझ के इसको अपनी मगफरत का जरिया बनाएं, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ 2 बार आती है, एक छोटी ईद पे और एक बड़ी ईद पे। तो आपने इस चांस को मिस नहीं करना। इसको अपने वालिदैन की मगफरत का जरिया बनाएं, अपने लिए सुकून मांगे, अपने घर वालों के लिए सुकून मांगे, अपने रिस्क में कुशादगी मांगे, अल्लाह से अपनी हर दुआ मांगे जो आपके दिल में है, जो आप अरसे से दुआएं मांग रहे हैं, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो ये रात को तो अल्लाह ने खुद कहा है कि ये इनाम की रात है, तो फिर हम इस रात को, इस गोल्डन चांस को क्यों मिस करें? हम क्यों ना अल्लाह से मांगे। सोचे जरा, एक मजदूर है, उसने सारा दिन मेहनत की है और उसको पता है कि उसको शाम को जो है उसकी मजदूरी मिलेगी, तो क्या वो अपनी वो मजदूरी का, जिस टाइम पे उसको मजदूरी मिली है, वो टाइम को मिस करेगा? तो ये रात आपके लिए एक कामयाबी का जरिया है, ये रात आपके लिए अल्लाह से इनामात लेने का जरिया है। आपने इस रात की बरकतें, रहमतें समेटनी है। अगर किसी शख्स ने 9 ज़िलहिज्जा का रोजा नहीं रखा या वो अमाल नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन चांस है कि वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग सके और इस रात की बरकतें और रहमतें समेट सके और अपने लिए इसको बख्शिश का जरिया बना सके। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम ये है, जब ईद की रात आती है तो फरिश्ते गलियों और रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और पुकारते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें बहुत अता करेगा। देखिए हदीस में हमें किस तरह बताया जा रहा है कि आज की रात हमें अता करने की रात है। आज की रात में हम जो अल्लाह से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। इस रात की दुआएं रद्द नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमने इस रात में इस्तग़फ़ार कैसे करना है। जी हाँ, ये इस्तग़फ़ार की रात है, ये अल्लाह से तौबा करने की रात है, ये अल्लाह से तौबा करके अपने लिए बरकतें, रहमतें समेटने की रात है। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो ये वो रात है जिसमें आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार ऐसा हथियार है जो बंद दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ बढ़ाता है, बीमारियों को हटाता है और दिल को सुकून देता है और दुआओं को कबूल करवाता है। और हमने बेशुमार ऐसी स्टोरी सुनी है अस्तग़फ़िरुल्लाह की कि जिससे लोगों ने, जिसने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, तो तौबा के बाद तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें ही होंगी ना, आप सोचिए। और अगर ये इस्तग़फ़ार हमने लैलतुल जायज़ा की रात में कर लिया तो इसका असर तो डबल हो जाएगा, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं। और हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, मैं इस रात को छोड़कर सो जाऊं, ये मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म है। तो हमने अपनी जिंदगियों पर जुल्म नहीं करना, हमने अपनी नींद को, अपनी तैयारियों को, आपने ये सब काम पहले ही कर लेना है। ईशा तक या आप 10 बजे तक फ्री हो जाएं, अपने जो भी आपने काम काज करने हैं, जो भी आपकी तैयारियां, वो करके आप फ्री हो जाएं और उसके बाद आपने ईशा की नमाज पढ़ के आपने इबादत करने लग जाना। आपने नवाफिल पढ़ने, आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है और अल्लाह से बेशुमार मांगने, आपने अल्लाह से रो रो के मांगना है। एक बिल्कुल साइड रूम में आप बैठ के अल्लाह से मांगे। देखिए जब आप मांग रहे होंगे अल्लाह से, और मोस्टली लोग दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ है, तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, काम काज कर रहे होते हैं, और आप उस टाइम पे अल्लाह से मांग रहे होंगे, तो अल्लाह को आप किस कदर पसंद आ रहे होंगे कि आपने इस रात की
کی جو فضیلت کو سمجھا تو اللہ کی ذات آپ کی دعا کبھی رد نہیں کریں گی۔ مین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں یا جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اب اللہ سے دعا مانگ لی ہے تو میری دعا قبول ہوگی۔ لیکن دعاؤں کے قبول ہونے کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ وے ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا آپ کے حق میں جس ٹائم پر بہتر ہوگی وہ اس ٹائم پہ قبول ہوگی۔ جب آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیں گے نا تب آپ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، تب آپ کے پاس مایوسی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، تب آپ کو یقین ہوگا کہ میری دعا جو ہے اللہ کی ذات نے سن لی ہے۔ جب وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہوگی تب قبول ہوگی۔ تو آپ نے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا ہے، آپ نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے اور آج سے ہی دین کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جب آپ اللہ کے راستے میں چلیں گے نا تو اللہ کی ذات بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گی۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، لوگ حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ رزق کا تو وعدہ اللہ کی ذات نے کیا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں نہیں پریشان کہ اللہ کی ذات نے ہم سے مغفرت کا وعدہ تو نہیں کیا، پھر ہم کیوں ایسے چانسز کو اویل نہیں کرتے؟ جیسے آج کی رات ہے، ہم اس چانس کو کیوں نہ اویل کریں، اپنی مغفرت کا ذریعہ کیوں نہ بنائیں اس چیز کو، پھر ہم کیوں ایسے اعمال نہ کریں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا کام جو ہے اس رات میں کرنے ہیں۔ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے اور استغفر اللہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کو ندامت ہو اپنے گناہوں کی۔ پھر آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ کی بھی آپ نے لاسٹ 2 آیات پڑھ لینی ہے اور اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی ہر دعا مانگنی ہے۔ آپ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔